नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता हैं और उनके बेटे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हैं, जो घोसी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और बांसडीह से पूर्व विधानसभा भी लड़ चुके हैं। और बता दूं आपसे कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के भी खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन भाग्य कहें कि जो भी कहें, सफलता नहीं मिली अब तक उनको। लेकिन बता दूं कि इस दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि यानी ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर जी को धमकी मिल रही है, तमाम मीडिया पर चल रही है। तो बता दें कि हमारे साथ हैं संतोष मास्टर साहब हैं, कि स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं संतोष मास्टर साहब। और बता दूं कि दिनेश राजभर जिला अध्यक्ष हैं IT सेल मऊ, और अजय राजभर जी भी हैं। बता दें कि ये लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं सुभाषपा पार्टी को लेकर। तो मास्टर साहब से बात करते हैं कि जो थ्रेट आया है अरविंद राजभर जी को, और बताया जा रहा है कि हजरतगंज में FIR भी दर्ज कर दी गई है। तो गुरुजी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मदन भाई, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले दर्शकों को भी अभिवादन। गुरुजी, हमारा सवाल है कि अरविंद राजभर जी बयान दिए हैं कि ये पहला थ्रेट नहीं है हमारे पास, यानी कह रहे हैं कि 7 महीने से बहुत बार मिला। वो जिक्र कर रहे हैं कि महाराजगंज हो, चाहे कुछ दिन रोड पर लोग, तो क्या सच है, क्या है इसमें सच है? मित्र, आप जानते हो कि राजनीति में अगर आज वर्तमान में चर्चा की जाए कि सबसे पढ़ा लिखा और समाज के लिए चलने वाला, पिछड़े और दलितों की बात करने वाला, त्वरित न्याय का पक्षधर कौन पर्सन है, तो आपको निश्चित ही सामने आएगा कि युवा दिलों की धड़कन माननीय अरविंद राजभर हैं, जो जब से लोकसभा ही नहीं, हमारी पार्टी की स्थापना के बाद जब से वो पार्टी का प्रमुख महासचिव का पद संभाले हैं, तब से लगातार क्षेत्र में लोगों के न्याय के लिए तमाम जगहों पर जा कर के और उनकी मदद करते हैं। इससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है और विपक्षी पार्टियां घबराई हुई हैं, क्योंकि माननीय अरविंद राजभर जी नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं, जो आज की नहीं, आज अपने समाज के आने वाले कल के बारे में सोचते हैं कि इस समाज का युवा कैसे पढ़े, कैसे रोजगार पाए, कैसे वो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कैसे वो समाज की मुख्य धारा में अन्य समाज की तरह से वापस आए। इसके लिए वो लगातार दिन रात जनता के बीच त्वरित न्याय के पक्षधर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो गुरुजी, हमारा सवाल है कि आप लोग सरकार में हैं, तो फिर क्या एक तरह से माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था फेल है? देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला है, माननीय अरविंद राजभर जी को धमकी देना, ठीक है, और वो व्यक्ति जो भी हो, जो ये उनको जान से मारने की धमकी या बम से उड़ाने की धमकी जो दे रहा है, वो किसी न किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त युवा है, जो माननीय अरविंद राजभर की जो शक्ति है त्वरित न्याय की, लोगों के बीच लोकप्रियता की, उससे विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं घबरा गई हैं। और आप एक बात सुनेंगे होंगे जो राजनीति में एकदम फिट बैठती है राजनीतिक दलों के लिए, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जो राजनीतिक लोग हैं, वो अरविंद राजभर के रूप में जो वो बांस अपना पैर जमा रहा है, अपने लोगों की मदद के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, उस बांस को ही वो लोग जड़ से उखाड़ना चाहते हैं कि आगे भविष्य में कोई हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस तरह का तेज नेता न रह जाए। गुरुजी, सवाल मेरा कि आपकी सरकार में जब एक दर्जा प्राप्त मंत्री को इतना बड़ा थ्रेट और डर पैदा हो गया है, तो आम जनता कैसे माने कि आपकी सरकार सही चल रही है? देखिए, मैं पुनः आपसे कहूँगा कि हमारी सरकार भी ठीक चल रही है और माननीय अरविंद राजभर भी ऐसी धमकियों से बिना डरे लगातार आपके बीच में हैं और समाज के न्याय की बात कर रहे हैं। वो सरकार से इन जो विपक्षी लोग हैं उनको कोई लेना देना नहीं है।
उनका सिर्फ मकसद ये एक है कि हमारी पार्टी को और हमारी नेता को कैसे ख़त्म करें कि वो गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ न उठा सकें सड़क से सदन तक। इसलिए उनको रोकने का ये मात्र प्रयास है। रही बात सरकार की, सरकार से हम मांग करते हैं कि उनको तत्काल वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। वो गृह मंत्रालय से बात करें और उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दिलाएं। नहीं तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपको बहुत जल्द दिखेगा कि चौराहों पर विरोध करता हुआ नज़र आएगा। और अगर वह व्यक्ति जो धमकी दिया है अगर वो मिल गया तो आपको बता दें कि हम उस महाराजा सुहलदेव के वंशज हैं जिन्होंने गजनवी को गाजर मूली की तरह से काटा था। अगर ये धमकीबाज पकड़ में आ गया तो हम लोग उसका क्या हाल करेंगे। अगर ये सरकार नहीं चेती तो, समय रहते उसको सज़ा नहीं दिलाई तो, और माननीय अरविंद राजभर जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा अगर नहीं देती है तो वो अपना अंजाम स्वयं सरकार सोचे कि क्या हो सकता है। दूसरी बात हम आपको बता दें कि हमारे मंत्री जी के हाथ में हम अलायंस पार्टनर हैं, सरकार हमारी नहीं है, सरकार के हम अलायंस पार्टनर हैं। जी आप तो 4-4 मंत्रालय लेके घूम रहे हैं, 6-6 विधायक बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है। आप फिर से समझिए इस बात को, फिर से आप इस बात को समझिए कि हम लेके घूम रहे हैं तो अपने सेक्टर में हम इतना शानदार काम कर रहे हैं कि पूरे देश में पंचायत राज विभाग में जो माननीय मंत्री जी ने काम कर दिया इतने दिनों में, प्रत्येक गरीबों के लिए पावर्टी योजना के तहत 25 घर प्रत्येक ग्राम सभा में निश्चित रूप से 25 लोगों को मकान देने जा रहे हैं। आप महाराज पता करिए कि देश में किसी भी प्रदेश की सरकार का जो पंचायत राज मंत्री है इतना शानदार हमारे नेताजी की तरह से काम कर रहा है क्या? जी वो सवाल पर आए। हमारे लिए नेताजी को अपने अरविंद राजभर से पहले क्षेत्र की जनता इम्पोर्टेंट है। सरकार देख रही है, सरकार का ये काम है उनको वायु श्रेणी सुरक्षा दे। तो गुरुजी आप मान रहे हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था सही नहीं है? नहीं, मैं ये बात नहीं मान रहा हूँ, सूरज बोल रहे हैं ना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर सरकार अरविंद राजभर क्योंकि अरविंद राजभर जी सरकार के हिस्सा नहीं है, हमारी पार्टी सरकार की इच्छा है, अरे हिस्सा है, और माननीय मंत्री जी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अरविंद राजभर आप सिर्फ उनको इस तरह देखिए कि वो बंदा समाज की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पार्टी और समाज को आगे ले जाने के लिए लड़ रहा है, युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए लड़ रहा है। हमारे मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे युवा हृदय सम्राट अरविंद राजभर अपना काम कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सरकार में है, तो उसी पार्टी के तो राष्ट्रीय प्रमुख सचिव अरविंद राजभर जी हैं, तो ये भी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, इनको भी सुरक्षा मिली है, तो अब कौन सा चाह रहे हैं? जब अरे भैया कहाँ सुरक्षा मिली है? सुरक्षा वायु श्रेणी की हम मांग करते हैं। जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है, अभी एक तो किसी बाबा को देख लो आप, जिसको Z+ सुरक्षा दी जाती है, वो धर्म का काम करता है। हमारे पीछे हमारी पार्टी की जो अभी लगातार ख्याति बढ़ रही है, हमारा जनाधार देश के प्रत्येक हिस्सों में बढ़ रहा है, इसलिए विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि इसको हम अभी जान से मरवा देंगे तो कम से कम ये पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद राजभर पर हमला करा करके और उनका नाश किया जाए। तो गुरुजी अरविंद जी बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार पीछा किया गया, बिल्कुल, तो इतना देर क्यों, बात पहले क्यों नहीं उठाया गया? अरे भाई अभी आप कुशीनगर की घटना देख लीजिए, प्रायोजित घटना थी। अभी मैं कल डिबेट में सुन रहा था कि उनको, हम लोगों को तो छोटी छोटी बातें वो लोग बताते नहीं हैं कि हम कार्यकर्ता तुरंत रोड पर आ जाएंगे और सरकार प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वो ये लोग हर समय बचाते हैं। लेकिन आज मैं कल उनकी डिबेट में सुना हूँ और मुझे अंदर से क्रोध है कि अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसका चूरमा बना देंगे। चूरमा समझते हैं ना, राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध वो व्यंजन है जो बाटी को तोड़ के बनाया जाता है, वैसे हम लोग मसल डालेंगे उस धमकीबाज को। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर जो सरकार Y+ की सुरक्षा नहीं देगी तो हम लोग रोड पे आएंगे, तो यही होगा ना कि आप लोग अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे आ जाएंगे। अरे भाई अपने सरकार के खिलाफ नहीं,
जो विशेष एक मंत्रालय है जो नहीं देना चाहता है, और क्यों नहीं देना चाहता है, हम लोग उस विषय पर आएंगे ना कि सरकार के खिलाफ आएंगे। आप समझते नहीं हैं बात को। हम उस विषय पर आएंगे कि क्या कहीं सब लोगों की मिली-जुली साजिश है कि अरविंद राजभर को रास्ते से हटा दिया जाए। हम तो यही ना मानेंगे। अगर आप वायु श्रेणी की सुरक्षा नहीं देते हो तो मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं, और नेताजी से भी कहता हूं कि आप भी इसका पहल करें कि माननीय अरविंद राजभर जी, हम लोगों के नेता को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की धमकियां उनको और प्रयास हो रहे हैं। कुशीनगर में लोग हमला कर दिए, जो एकदम गलत है। हमारे नेताजी अपने विभाग का शानदार काम कर रहे हैं। बाकी अरविंद राजभर जी जो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं गुरु जी से। अजय जी, गुरु जी की सवाल तो जवाब पर कितना सहमत है? 100% सुरक्षा चाहिए। चाहिए। तो और जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली है, उनके फ़ोटो से भी छेड़छाड़ किया गया है, ये काफ़ी उसकी हम निंदा करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इस तरह का आदमी है, जो किसी पार्टी का वो पोषित गुंडा है या कुछ भी कह लीजिए, तो उसको सरकार जो है कि सरकार से मांग करते हैं कि उसको कठोर से कठोर उसको पकड़ के उसको सजा देवे। सवाल करते हैं दिनेश जी से कि दिनेश जी, जब 6-7 महीने की बात बता रहे हैं अरविंद जी, तो यही मुद्दा उठा रहे हैं मीडिया में, से पहले क्यों नहीं उठाए? आप लोग कभी पूछे नहीं? ये धमकीबाज हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार, एक बार नहीं दर्जनों बार उनको धमकियाँ मिल चुकी है, फ़ोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से, हमेशा उनको धमकियाँ मिलती रहती है। देखिए, अरविंद राजभर जी एक लोकप्रिय, बहुत तेज़ और अच्छे नेता हैं। बिहार से लेकर और उत्तर प्रदेश में वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं, मदद करना, करवाना। और एक देखिए, विधायक सांसद बनना एक अलग विषय है, लेकिन लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में उनका साथ देना, उनका मदद कराना, वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए विरोधी लोग जो है घबराए हुए हैं, हमेशा धमकी देते हैं कि वो बंद हो जाएं, वो अपना काम करना बंद कर दें। लेकिन हम एसपी के कार्यकर्ता बंद शांत होने वाले नहीं हैं। वायु प्रेस की सुरक्षा नहीं मिली गुरु जी जैसे बोल रहे हैं, तो क्या आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा। रहेगी बात उनकी वायु प्रेस की शरण, तो वो सरकार का विषय है, ठीक है, वो तो चलते हैं। लेकिन ये धमकी से वो डरेंगे नहीं, वो कानून अपना काम कर रही है, करेगी, वो सरकार का विषय है। लेकिन हम लोग अपना व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम लोग अरविंद राजभर जी को धमकी देकर उनको रोक देंगे या रास्ते से खत्म कर देंगे, शायद वो भूल रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत हो जाती हैं, बहुत हमेशा ऐसी घटनाएं बहुत हमेशा होती रहती हैं। लेकिन निंदनीय है। अब विरोधी जो है पगला गए हैं, विरोधी एकदम हताश हो चुके हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हमेशा उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। गुरु जी, राज तक न्यूज़ चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मास्टर साहब हैं जो प्रदेश महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य कमेटी के, और बता रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।